वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पहली फैमिलीज हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे एस्ट्रेसी फैमिली, जहां पर कल हमने रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में बात कर रहे थे। अब आगे बात करते हैं हम इसके इन्फ्लोरेसेंस पे। इसके इन्फ्लोरेसेंस पे बात करते हैं। अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो यहां पर कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है? कैपिटुलम प्रकार का, या इसे एक और नाम दिया गया है, रेसिमोज हेड। कैपिटुलम प्रकार का या रेसिमोज हेड प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस यहां पर पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो इन्फ्लोरेसेंस का हेड है, इन्फ्लोरेसेंस का जो हेड है वो कैसा है? फ्लावर डेंस। वहां बहुत सारे फ्लावर पाए जाते हैं, फ्लावर के रूप में डेंस हिस्सा है। इन्फ्लोरेसेंस का जो हेड है वो फ्लावर डेंस है, वहां बहुत सारे फ्लावर पाए जाते हैं। इस हेड को कहा जाता है कैपिटुला। हेड को क्या कहते हैं? कैपिटुला। और ये जो फ्लावर है ये सेसाइल है। सेसाइल मतलब पेडिसिल एब्सेंट है, ठीक है। सेसाइल के अलावा स्मॉल है, इन्हें कहते हैं फ्लोरेट्स। फ्लावर्स को क्या कहते हैं? फ्लोरेट्स कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस के हेड को क्या कहते हैं? कैपिटुला कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? कैपिटुलम कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो पहले ये माना जाता था कि कैपिटुलम जो है वो एक सिंगल फ्लावर है। क्या माना जाता था? कि कैपिटुलम जो है वो एक सिंगल फ्लावर है, ये पहले मानते थे, इसीलिए इसे कंपोजिटिव फैमिली कहते थे। कौन सी फैमिली कहते थे? कंपोजिटिव फैमिली कहते थे। कंपोजिटिव का मतलब ही सिंगल फ्लावर है। कंपोजिटिव का मतलब ही क्या है? सिंगल फ्लावर है। तो माना जाता था कि कैपिटुलम एक सिंगल फ्लावर है, इसीलिए इसे कंपोजिटिव फैमिली कहा जाता था। लेकिन अब क्या कहते हैं? एस्ट्रेसी फैमिली कहा जाता है। अगर मैं आगे बात करूं यहां पर, तो यहां पर इसके चारों तरफ ब्रैक्ट पाई जाती है। और ब्रैक्ट किस रूप में पाई जाती है? तो इनवोल्यूकर, इनवोल्यूकर या इनवोल्यूसिरे के रूप में पाई जाती है। यानी ये पूरे के पूरे चक्र के रूप में पाई जाती है, पूरा का पूरा साइकिल होता है, ठीक है। इनवोल्यूकर पाई जाती है। यहां पर जो इनवोल्यूकर है इसका एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है? फाइनरीज। क्या कहते हैं? फाइनरीज कहते हैं। ये इनवोल्यूकर का एक स्पेशल नाम है। तो ब्रैक्ट के चारों तरफ जो पूरा का पूरा चक्र है वो क्या कहते हैं? इनवोल्यूकर कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं? फाइनरीज कहते हैं। अगर मैं कैपिटुलम की बात करूं तो वो 3 प्रकार का है। कैपिटुलम कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। तो चलो अब कैपिटुलम के टाइप देखते हैं, ठीक है। देखिए हम बात कर चुके हैं कैपिटुलम 3 प्रकार का है, जिसमें नंबर 1 पर है होमोगेमस ट्यूबुलर प्रकार का, और नंबर 2 पर है होमोगेमस लिग्यूलेट प्रकार का। सबसे पहले बात करते हैं होमोगेमस ट्यूबुलर प्रकार की। यहां पर बेसिकली जो कैपिटुलम है उसमें जो भी फ्लोरेट्स पाए जा रहे हैं, वो एक प्रकार के, सिर्फ एक प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर
एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री है? एक्टिनोमॉर्फिक, यानी आप किसी भी एंगल से कट करो तो इक्वल पार्ट्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। किसी भी प्लेन से कट करो तो इक्वल पार्ट में क्या होगा? कट हो जाएगा। और शेप कैसी पाई जा रही है यहां पर? ट्यूब्यूल शेप। सभी के सभी फ्लावर, क्योंकि फ्लोरेट्स कैसे एक टाइप के फ्लोरेट्स हैं, सभी फ्लावर एक ही प्रकार के हैं। सभी फ्लावर कैसे हैं? बाइसेक्सुअल, मेल भी पाया जा रहा है और फीमेल भी पाई जा रही है। कैसे है सभी फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। और सभी फ्लावर फर्टाइल है, जीवन मतलब जनन करने में सक्षम है। अगर होमोगेमस लिग्यूलेट प्रकार की बात की जाए तो यहां पर भी कैपिटुलम में सभी जो फ्लोरेट्स होंगे वो वन टाइप के होंगे। कैसे होंगे? वन टाइप के सभी फ्लोरेट्स पाए जाएंगे। इसकी सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक। इसकी सिमेट्री कौन सी है? जाइगोमॉर्फिक। केवल एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से काटने पर तो इक्वल पार्ट्स में फ्लावर डिवाइड हो जाएगा। केवल एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां पर काटने पर फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। शेप ट्यूबुलर है, यहां पर लिग्यूलेट शेप है। लिग्यूलेट शेप का मतलब होता है, ये लिग्यूलेट शब्द जीवा से लिया गया, टंग से लिया गया, टंग शेप, ठीक है। ये भी बाइसेक्सुअल और क्या है? फर्टाइल। यहां पर भी दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो बाइसेक्सुअल है। और यहां पर भी ये भी कैसा है? फर्टाइल है। इनकी शेप में फर्क है, ठीक है। और इनके इसमें फर्क है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये जाइगोमॉर्फिक है। जैसे देखो, ये सबसे बाहरी भाग आ गया कैलिक्स। क्या आ गया? कैलिक्स। कैलिक्स किस रूप में आ गया? पेपस के रूप में आ गया। पेपस के रूप में यहां पर कैलिक्स आ गया। और अगर मैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं तो सभी में जो यहां पर कैलिक्स होगा वो इसी फॉर्म में पाया जाएगा, इसी फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। ये गाइनोशियम आ गई। क्या आ गई? गाइनोशियम आ गई। ये एंड्रोशियम आ गया। ये एंड्रोशियम आ गया। और कोरोना ने देखो जीभ के आकार की आकृति ले ली। कोरोना टंग शेप हो गया। कोरोना किस शेप में हो गया? टंग शेप में हो गया। तो फ्लावर कैसा दिख रहा है? टंग शेप फ्लावर दिख रहा है। तो ये आ गया होमोगेमस ट्यूबुलर, यानी पूरा फ्लावर ट्यूब्यूल की फॉर्म में। ये आ गया होमोगेमस लिग्यूलेट, यानी पूरा फ्लावर लिग्यूल यानी जीवा के रूप में। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो होमोगेमस ट्यूबुलर का एग्जाम्पल है एजिलेटर।
क्या है? एजिलेटम। और होमोगेमस लिक्यूलेट का एग्जांपल है सोंकस। क्या एग्जांपल है? सोंकस। तो यह क्या? होमोगेमस ट्यूबुलर और होमोगेमस लिक्यूलेट। अब नंबर 3 की बात करते हैं, क्योंकि कैपिटुलम 3 प्रकार का है। नंबर 3 पर है हेट्रोगेमस। अब चीजें आगे आपको समझ में अब आएंगी। हेट्रोगेमस में क्या होगा? हेट्रोगेमस से मतलब साफ है कि फ्लोरेट्स दो प्रकार के हैं। फ्लोरेट्स दो प्रकार के। पहले फ्लोरेट्स है रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पाए जाएंगे? पेरिफेरल रीजन में। पेरिफेरल रीजन में, जो साइड वाला रीजन होगा वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, लार्ज होंगे, सेसाइल होंगे, पेरिफेरल रीजन में पाए जाएंगे, बड़े होंगे, लार्ज होंगे, सेसाइल होंगे। सेसाइल का मतलब पेडिसिल एब्सेंट होगा। ब्रैक्टिएट होंगे, ब्रैक पाई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये जाइगोमॉर्फिक है। केवल एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से काटने पर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। तो कैसे फ्लावर है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। या ये होंगे स्टेराइल। स्टेराइल मतलब मेल भी एब्सेंट, फीमेल भी एब्सेंट। मेल भी नहीं पाया जाएगा, फीमेल भी नहीं पाया जाएगा। या तो स्टेराइल होंगे या केवल फीमेल फ्लावर होगा। रे फ्लोरेट पेरिफेरल रीजन में पाए जाएंगे, लार्ज होंगे, सेसाइल होंगे, ब्रैक्टिएट होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे, केवल एक प्लेन से काटने पर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, स्टेराइल होंगे, और केवल या तो स्टेराइल होंगे या तो मेल और फीमेल दोनों ही एब्सेंट, या केवल फीमेल फ्लावर पाया जाएगा। ये आ गए रे फ्लोरेट्स। नंबर 2 पर आएंगे डिस्क फ्लोरेट। नंबर 2 पर कौन से आएंगे? डिस्क फ्लोरेट। देखो, ये पेरिफेरल रीजन में पाए जा रहे हैं तो ये सेंटर में पाए, ये लार्ज है तो ये स्मॉल है, ये सेसाइल है तो ये भी सेसाइल है, ये ब्रैक्टिएट है तो ये भी ब्रैक्टिएट है। ठीक है, ये जाइगोमॉर्फिक है तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी प्लेन से काटो तो इक्वल हाफ्स में फ्लावर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेराइल है नहीं, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी। या तो ये स्टेराइल है या केवल फीमेल फ्लावर है। यहां पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों है। तो यहां पर दो प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे हेट्रोगेमस कहते हैं। यहां एक ही प्रकार के फ्लोरेट्स है जो ट्यूबुलर फॉर्म में, यहां एक ही प्रकार के फ्लोरेट है जो लिग्यूलोट फॉर्म में है। ठीक है, अब हेट्रोगेमस को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, जैसे ये हेट्रोगेमस प्रकार का कैपिटुलम है, यहां दो प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो है ब्रैक्ट, क्या है? ब्रैक्ट। ठीक है, यह है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, ठीक है। और रिसेप्टिकल है क्या? पेडंकल का जो अपर वाला भाग है वो फूल कर क्या बना रहा है? रिसेप्टिकल बना रहा है। ये जो बाहर की तरफ पेरिफेरल रीजन में आपको ये जो फ्लोरेट दिख रहा है, ये है रे फ्लोरेट।
और ये जो अंदर की तरफ आपको फ्लोरेट दिख रहा है, ये है डिस्क फ्लोरेट। कौन सा फ्लोरेट है? डिस्क फ्लोरेट। बाहर की तरफ रे फ्लोरेट, अंदर की तरफ डिस्क फ्लोरेट। जैसे ये रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पेरिफेरल रीजन में पाया जाएगा, सेसाइल होगा, सेसाइल मतलब पेडिसिल एब्सेंट होगा, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक होगा, केवल एक ही ऐसा हिस्सा है जहां पर काटने पर ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, जाइगोमॉर्फिक होगा। या केवल फीमेल पाई जाएगी या कुछ नहीं पाया जाएगा, मेल फीमेल दोनों एब्सेंट। जैसे अगर मैं ये बात करूं तो ये है पेपस, फ्लावर का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हमने कैलिक्स बोला था, कैलिक्स किस में चेंज हो गया? पेपस में। डन, ठीक है। उसके बाद ये है कोरोना, क्या है? कोरोना वाला हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद एंड्रोशियम तो पाया नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि या तो फीमेल होगा या दोनों ही नहीं होंगे, मेल फीमेल दोनों ही होंगे, एंड्रोशियम तो पाया नहीं जाएगा। ये आ गई स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा कैसी है? बाइलोब्ड। कैसी है? बाइलोब्ड। ये आ गई स्टाइल और ये है ओवरी। या तो इसमें केवल फीमेल पाई जा रही है, कार्पल पाया जा रहा है, या फीमेल भी एब्सेंट है। जैसे ये पेपस आ गया, दूसरे पेन से कर दूंगा मैं इसको। जैसे ये पेपस आ गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या आ गया? पेपस आ गया। ये क्या आ गई? कोरोला आ गई। कोरोला आ गई और ये ब्रैक्ट आ गया। मेल और फीमेल दोनों ही एब्सेंट है, तो ये भी रे फ्लोरेट है, ये भी रे फ्लोरेट। ये है डिस्क फ्लोरेट। ये आ गई भाई साहब ओवरी। सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा? कैलिक्स। कैलिक्स किस में चेंज हो गया? पेपस में। पढ़ेंगे हम, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये आ गया कोरोना। यहां पर एंड्रोशियम आपस में जुड़कर एक सिलेंडर बनाएगा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसे एंड्रोशियम सिलेंडर कहेंगे या एंड्रोशियम एंड्रोशियम सिलेंडर कहेंगे, ठीक है। ये बाइलोब्ड स्टिग्मा और स्टाइल आ गई, बाइलोब्ड स्टिग्मा। तो यहां पर फ्लोरिड दो प्रकार के हैं, इसीलिए हेट्रोगेमस है। कैसा है? हेट्रोगेमस है। और क्या है? कैपिटुलम है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। देखिए, हमने अभी क्या देखा कि एक ही कैपिटुलम पे कई प्रकार के फ्लोरेट पाए जाते थे। जैसे एक कैपिटुलम पे दो प्रकार के फ्लोरेट। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कैपिटुलम पे वन कैपिटुलम हेड पर वन फ्लोरेट, एक कैपिटुलम हेड पर एक ही फ्लोरेट पाया जाए तो वो पाया जाता है इकाइनोप्स में। इसमें पाया जाता है इकाइनोप्स नामक प्लांट में एक कैपिटुलम हेड पर एक ही फ्लोरेट पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो साइंटिस्ट थे वॉल्टर
एंड कील। वोल्टर और कील ने बताया कि जितने भी फ्लोरेट हमने पढ़े, वो सभी फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट से बने। किससे बने? डिस्क फ्लोरेट से मिलकर बने। तो वोल्टर और कील ने बताया कि सभी प्रकार के फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट से मिलकर बने हैं। देखिए, ज्यादातर जो कंडीशन पाई जाती है ना, वो हेट्रोगेमस कंडीशन पाई जाती है। कौन सी कंडीशन पाई जाती है? हेट्रोगेमस कंडीशन पाई जाती है, जिसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों पाए जाते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। देखिए, एक तरफ है रे फ्लोरेट और एक तरफ है डिस्क फ्लोरेट। दोनों में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कैलिक्स। कैलिक्स देखे रे फ्लोरेट का, तो पेपस के रूप में चेंज हो जाता है। पेपस के रूप में चेंज हो जाता है। यहां पर भी पेपस के रूप में चेंज हो जाता है। ये डिस्पर्जन में, सीड के डिस्पर्जन में सहायक है। ये भी सीड के डिस्पर्जन में सहायक है। ठीक है। अगर कैलिक्स की बात की जाए तो ये सिंपल हेयर के रूप में हो सकता है, सोंकस में सिंपल हेयर के रूप में हो सकता है, सोंकस में, या ये ब्रिस्टल के रूप में हो सकता है, बाइडेंस में। ये फ्लावर के नाम है सब, सोंकस, बाइडेंस। ठीक है, ब्रिस्टल के रूप में, बाइडेंस के रूप में हो सकता है, या अगर मैं आगे बात करूं तो ये स्केल्स के रूप में किसमें होगा? सनफ्लावर में हो सकता है। पर ये तो सेम ही है ना, क्योंकि यहां पर पेपस के रूप में दोनों ही चेंज हो गए। तो पेपस कैसा हो सकता है? सिंपल हेयर के रूप में हो सकता है, सामान्य हेयर के रूप में हो सकता है, सोंकस में, ब्रिस्टल के रूप में हो सकता है, बाइडेंस में, स्केल्स के रूप में हो सकता है, सनफ्लावर में। तो कैलिक्स किस रूप में पाया जाएगा? पेपस के रूप में पाया जाएगा। क्या करेगा? सीड का डिस्पर्जन करेगा। इसके बाद कोरोला को देखते हैं। देखिए, अगर अब मैं कोरोला की बात करूं, देखिए अगर मैं अब कोरोला की बात करूं, कोरोला में कितने पेटल्स पाए जाएंगे? तो 5 पेटल्स पाए जाएंगे। कितने पेटल्स पाए जाएंगे? 5 पेटल्स पाए जाएंगे। ठीक है। और कैसी अवस्था होगी? ये पेटल्स आपस में जुड़े हुए होंगे, फ्यूज्ड होंगे, गैमोपेटलस अवस्था। कौन सी अवस्था है ये? गैमोपेटलस। सभी पेटल्स आपस में कैसे होंगे? फ्यूज होंगे, लिग्यूलेट शेप में होंगे, जीभ के आकार के। जीवा के आकार के होंगे। और आगे अगर मैं बात करूं तो ये संख्या में 5 है, लेकिन कई बार 3 भी हो सकते हैं, 3 समटाइम हो सकते हैं, 3 समटाइम हो सकता है। गैमोपेटलस अवस्था होगी, सभी फ्यूज रहेंगे, लिग्यूलेट शेप में होंगे, जीभ की आकृति में होंगे। और यहां पर अगर मैं आगे बात करूं तो इनमें जो एस्टिवेशन पाया जाएगा, एक दूसरे के साथ ये जो जुड़े होंगे, कैसे जुड़े होंगे? वेलवेट। कैसे जुड़े होंगे? वेलवेट। अगर डिस्क फ्लोरेट में कोरोला की बात की जाए तो यहां पर भी 5 पाए जाएंगे, गैमोपेटलस अवस्था पाई जाएगी, पांचों फ्यूज होंगे। गैमोपेटलस अवस्था पाई जाएगी। कई बार 3 भी हो सकते हैं, ज्यादातर 5 होंगे, लिग्यूलेट शेप में नहीं होंगे, ट्यूब शेप में होंगे, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर शेप में होंगे। एस्टिवेशन वही, वेलवेट सेम।
वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। देखो हमने देखा नहीं था क्या यार, इसलिए हमने ऐसे कुछ बनाया था। पैटर्न्स की संख्या 5 हो सकती है या 3 हो सकती है, सभी पैटर्न्स आपस में जुड़े हुए हैं। लिग्यूल यानी जीभ की आकृति के एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट है। इसमें क्या बनाया था, कुछ इस तरह से बनाया नहीं था, इसके ऊपर से ऐसे इस तरह से लेके आए थे और यहां से लैंडर बनाया था हमने। ये गैमोपेटलस सभी पेटल्स फ्यूज है, ट्यूबुल की शेप में और वेलवेट अरेंजमेंट पाया जा रहा है। वेलवेट यानी एक दूसरे के साथ स्पर्श कर रहे हैं, ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है, तो यह क्या करोगा। अब आगे चलते हैं। देख के अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। अगर रे फ्लोरेट में एंड्रोशियम की बात की जाए तो एब्सेंट। कैसे हैं, एब्सेंट है। एब्सेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर रे फ्लोरेट में क्या हो गया कि यहां पर या तो ये फीमेल फ्लावर होगा या ये मेल और फीमेल दोनों ही स्टेराइल फ्लावर होगा। तो कैसे हो गए, एब्सेंट। डिस्क फ्लावर की बात की जाए तो यहां पर 5 स्टेमन पाए जाएंगे। कितने स्टेमन है, 5, और 5 स्टेमन जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है। कैसे फ्यूज्ड है सर, ये फ्यूज्ड है सेंजेनेसियस। सेंजेनेसियस कंडीशन, सेंजेनेसियस कंडीशन मतलब यहां पर जो एंथर होंगे फ्यूज, लेकिन फिलामेंट फ्री होंगे। फिलामेंट कैसे होंगे, फ्री होंगे। फिलामेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। जैसे देखो एंथर आपस में फ्यूज है, फिलामेंट क्या है, फ्री है। कैसी कंडीशन है, सेंजेनेसियस कंडीशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए तो इस यहां पर डेहिसेंस कैसा होगा, यहां पर डेहिसेंस कैसा होगा, स्फुटन कैसा होगा, तो स्फुटन होगा लॉन्गिट्यूड। देखो अगर एंड्रोशियम यहां से स्फुटित होगा तो ही वहां से मेल गैमेट बाहर निकलेंगे। स्फुटन कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो डाइथिकस अवस्था पाई जाएगी। द्विकोष्ठी, कितने कोष्ठ होंगे, 2 कोष्ठ होंगे। द्विकोष्ठी या डाइथिकस अवस्था पाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एपिपेटलस अवस्था पाई जाएगी। एपिपेटलस अवस्था मतलब ये जो एंड्रोशियम होगा, ये कोरोला के साथ अटैच होगा। कोरोला के साथ क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, जैसे ये एंड्रोशियम और एंड्रोशियम के आगे क्या पाया जा रहा है, कोरोला, इस तरह से अटैच होगा। हमने ये सिंबल भी दिखाया था। तो एपिपेटलस कंडीशन पाई जाएगी। डाइथिकस, द्विकोष्ठीय कंडीशन पाई जाएगी। डेहिसेंस कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस होगा।
ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वहां से ये टूटेगा। एंड्रोशियम किसके साथ अटैच्ड है? कोरोना के साथ अटैच्ड है, तो ये आ गया एंड्रोशियम। रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में, रे फ्लोरेट में तो कैसा है? एब्सेंट है। अब गाइनोशियम की बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं यहां पर गाइनोशियम। किसकी बात करते हैं? गाइनोशियम की। गाइनोशियम की बात की जाए तो यहां पर बाइकार्पलरी अवस्था है। कितनी कार्पल है? 2। बाइकार्पलरी अवस्था है। सिनकार्पस, सिनकार्पस अवस्था है। सिनकार्पस मतलब 2 कार्पल है, दोनों कार्पस आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है। और यहां पर कैसा अवस्था है? मोनोलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल पाया जाता है, मोनोलोक्यूलर अवस्था है। सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। बेसल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन कैसा है? बेसल प्रकार का प्लेसेंटेशन है, सिंगल ओव्यूल है, बेसल प्लेसेंटेशन है। अगर मैं आगे बात करूं यहां पर तो कैसी ओवरी है? इंफीरियर। अगर ओवरी इंफीरियर होगी तो फ्लावर कैसा हो गया? एपिगाइनस। एपिगाइनस फ्लावर हो गया, ठीक है। बाइकार्पलरी अवस्था है, सिनकार्पस है, मोनोलोक्यूलर ओवरी है, सिंगल ओव्यूल पाया जा रहा है, बेसल प्लेसेंटेशन है, इंफीरियर ओवरी है, एपिगाइनस फ्लावर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाइलोब्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा है? 2 लोब, और ये चीज सेम यहां पर रिपीट होगी, कोई चेंज नहीं। 2 कार्पल पाई जा रही है तो बाइकार्पलरी, कार्पल आपस में जुड़ी हुई है, सिनकार्पस, एक ही लोक्यूल पाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे खंड पाए जा रहे हैं, एक ही लोक्यूल पाया जा रहा है, ठीक है। यहां पर कोई सेप्टा नहीं बन रहा जिस कारण से लोक्यूल ज्यादा नहीं बन रहे। ओव्यूल भी एक है, कैसा प्लेसेंटेशन है? बेसल। इंफीरियर ओवरी का मतलब एपिगाइनस फ्लावर है, और बाइलोब्ड स्टिग्मा, और यहां पर भी सेम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये रे फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम है, ये डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम है। रे फ्लोरेट की बात की जाए तो सबसे पहले ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है, मदर एक्सिस है, सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है? कैलिक्स पाया जा रहा है। किसमें चेंज हो गया? पेपर्स में, इसलिए हमने डॉटेड लाइन में शो कर दिया। कैलिक्स के अंदर करोला है, संख्या में 5, पांचों आपस में जुड़े हुए वेलवेट फॉर्म में अरेंज है, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है। अंदर एंड्रोशियम तो एब्सेंट है। गाइनोशियम संख्या में 2 है। गाइनोशियम की बात करें तो 2 कार्पल पाई जा रही है, बाइकार्पलरी कंडीशन है। सिनकार्पस है, सिनकार्पस कार्पल आपस में फ्यूज है। यूनिलोक्यूलर कंडीशन है, एक ही लोक्यूल पाया जा रहा है। बेसल प्लेसेंटेशन है। डिस्क फ्लोरेट की बात की जाए तो सबसे बाहर की तरफ ये मदर एक्सिस है, कैसा है? ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ठीक है। ये आ गया कैलिक्स, क्या आ गया? कैलिक्स। कैलिक्स की बात की जाए तो पेपस के रूप में अरेंज है, कैसा है? पेपस के रूप में अरेंज है। ये आ गया कोरोला, कोरोला संख्या में 5 है, पांचों आपस में जुड़े हुए फ्यूज है, ठीक है। तो ये आपस में जुड़े हुए, ये आ गया एंड्रोशियम। एंड्रोशियम सिनजेनेसिस अवस्था है। सिनजेनेसिस अवस्था मतलब परागकोश तो जुड़े हुए हैं, फिलामेंट अलग अलग है। एंथर तो जुड़े हुए हैं, एंथर तो फ्यूज है, फिलामेंट क्या है? अलग अलग है। स्टेमन संख्या में 5 है, पांचों फ्यूज है एक दूसरे के साथ। और ये जो स्टेमन का फिलामेंट है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, एपिपेटलस कंडीशन, ठीक है। कोरोना के साथ जुड़ा हुआ, देख लो। गाइनोशियम की बात करें तो बाइकार्पलरी अवस्था है, 2 कार्पल है, दोनों कार्पल आपस में फ्यूज हो चुकी है, देख लो, दोनों कार्पल आपस में फ्यूज हो चुकी है, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम आ गया? ये रे फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम आ गया, ये डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
देखिए यदि मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा? सबसे पहले ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट है, जाइगोमॉर्फिक है, एक ही प्लेन में काटने पर तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, केवल फीमेल पाई जा रही है। कैलिक्स पेपस में चेंज हो गया, करोला संख्या में 5 जुड़े हुए, एंड्रोशियम एब्सेंट, गाइनोशियम बाइकार्पलरी कंडीशन है, और यहां पर कैसी कंडीशन है? जुड़ी हुई है आपस में, सिनकार्पस कंडीशन है, और कैसी हो रही है? इंफीरियर हो रही है। डन। अब डिस्क फ्लोरेट का फॉर्मूला अगर देखें तो ये कैसा है? ब्रैक्टिएट है, ठीक है। ये कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक है। ये जाइगोमॉर्फिक था तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है। किसी भी प्लेन से काटो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहां पर मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। कैलिक्स पेपस में चेंज हो गया, कोरोला संख्या में 5 है, एंड्रोशियम संख्या में 5 आपस में जुड़ा हुआ, गाइनोशियम संख्या में 2 इंफीरियर हो गई, ठीक है। और यहां पर जो एंड्रोशियम है एपिकैटलस कंडीशन, यानी एंड्रोशियम किसके साथ अटैच्ड है? कोरोना के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो ये आ गया इनके फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स आएंगे, उनका यूजेस क्या है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।